ओके, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक नए वीडियो के साथ में फिरदौस कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, सबका इस्तकबाल। अक्सर हम लोग कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में सुनते हैं कि ये दो तरह का होता है, अंदरूनी हार्डवेयर और बाहरी हार्डवेयर। आज हम बाहरी नहीं, अंदरूनी हार्डवेयर, क्योंकि बाहरी तो दिखाई पड़ रहा होता है कि ये कीबोर्ड है, ये माउस है, ये मॉनिटर है, ये CPU, लेकिन आज हम अंदरूनी कंप्यूटर के CPU के हार्डवेयर के बारे में बोलने वाले हैं। तो ये रहा CPU हमारा। ये थोड़ा पुराना है, दिखने में लग रहा है, लेकिन फिर भी हमको सीखना है कि कौन कौन से पार्ट्स हैं। चाहे आदमी बूढ़ा हो चाहे जवान हो, पार्ट्स उसके उतने लगे होते हैं। तो क्यों ना हमको लोग इसको सर्च कर लें और देख लें। आज ये CPU है। आयान थोड़ा जूम करिए हल्का सा। इसमें आपको शायद ना दिखाई पड़ रहा हो थोड़ा सा, और अगर इस थोड़ा सा तो पीछे कर लिया जाए हल्का सा। इसको स्टॉप कर लो, पास कर लो, पास। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज आपको कंप्यूटर के अंदरूनी हार्डवेयर के बारे में समझा रहे हैं। मेरे पास में CPU रखा हुआ है सामने खुला हुआ। इसके हम हर एक पार्ट्स के बारे में बता रहे हैं, कैसे फिट है ये और इसका काम क्या होता है, ये समझा रहे हैं। इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इसके बारे में नहीं जानते हैं और कुछ बच्चे जानते हैं। इसका नाम है SMPS होता है, SMPS। ठीक है, तो जूम करिएगा, ये SMPS है। ठीक है, इसके पास में एक ये पार्ट्स हल्का दिखाई पड़ रहा है, ये वाला पार्ट्स, इसका नाम है हार्ड डिस्क नाम है। और ये पूरी टीन ऐसी बनी हुई है, इसे कैबिनेट के नाम से जानते हैं। तो कैबिनेट हो गई फर्स्ट पार्ट, SMPS हो गया जो कैबिनेट के साथ में मुझे मिलता है। फिर ये हार्ड डिस्क हो गई, इसे हार्ड डिस्क HDD के नाम से जानते हैं। फिर ये मदरबोर्ड लगा हुआ है, इसके अंदर जो पंखा लगा हुआ है, ये पूरा हिस्सा मदरबोर्ड का हिस्सा है। एक पार्ट ही यहाँ कोने पे दिखाई पड़ रहा है, इसको रोम के नाम से जानते हैं, ROM रोम। इसके अंदर अगर हम मदरबोर्ड को देखें तो इसका पंखा लगा है, इसको प्रोसेसर फ़ैन के नाम से इसको जानते हैं। एक इसके अंदर अगर गौर किया जाए, ये फ़ैन के नीचे यहीं पास में एक चिप टाइप की लगी है, तो और जूम मेजर जूम, तो यहाँ पास में चिप लगी हुई है, इसे रैम के नाम से जानते हैं। इसका हम पार्ट्स जो हम बाहर ऑलरेडी निकाल के बैठे हुए हैं, ये है हार्ड डिस्क। ये हार्ड डिस्क है, 500 GB हार्ड डिस्क फिलहाल मेरे पास में इस समय है। ये हार्ड डिस्क ये यहाँ पे लगी है, ये हार्ड डिस्क लगी है। ये रोम जो कि हमने ऊपर यहाँ पास में लगी है, रोम। अभी इसका काम बताएंगे इसका हम। ये रोम हो गया। ये SMPS है, ये SMPS है, क्योंकि ये SMPS लगा हुआ है। ये हमारी पूरी मदरबोर्ड जो कसी हुई है, ये मदरबोर्ड ये पूरी इसमें कसी हुई है। ठीक है, इसका एक पार्ट्स होता है रैम का। हम उस रैम को निकालना चाहेंगे इस वक्त प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि हमारे इस पार्ट्स के अंदर रैम लगी नहीं है, तो हम रैम को निकाल के दिखा रहे हैं। हमने इसकी एक जैक दबाया, लेफ़्ट, हम दिखाएंगे कैसे लगाते हैं इसको है, और इसका ये जैक दबाया, रैम निकालना है। ये हमारे इस जो मदरबोर्ड होता है, इसके अंदर यहाँ पास में इसको लगाते कैसे हैं, इसमें बीच में ये जो होता है सॉकेट टाइप का, खाना टाइप का बना हुआ होता है। इस सॉकेट को यहाँ भी सॉकेट बना हुआ है, इसके अंदर है, ये यहाँ पे बना हुआ है। इसको हम यहाँ पर हल्का सा यूँ उठाया, ऊपर नीचे उठाया और इसको यूँ ऐसे लगा दिया। अगर रैम लगी नहीं होगी तो मेरा डिस्प्ले नहीं आएगा। तो ये डिस्प्ले बन के चल रहा है, ये डिस्प्ले क्रिएट नहीं होगा, ये रैम लगा दी गई है। इस प्रकार से रैम लगी है, ये रैम शो कर रही है। ये प्रोसेसर फ़ैन है। ठीक है, आप इसके काम थोड़ा बताएं, फिर इसका हम वर्क कैसे क्या होता है। मैंने फिर से बोल दें, ये SMPS है, ये हार्ड डिस्क है, ये रोम है, और ये मदरबोर्ड पूरा मदरबोर्ड हो गया, और उसके अंदर रैम लगी हुई है, और जो पंखा लगा हुआ है ये प्रोसेसर फ़ैन लगा हुआ है। इतना परिचय हो गया। अब आया SMPS का काम क्या होता है। SMPS का काम ये होता है कि अगर इसको हम पावर देते हैं बोर्ड से, अब पावर देने के लिए एक पावर केबल होती है, हम पावर्स को देते हैं जब इसको हैं अपने इसको, तो जो हम लोग घरों में जो लाइट आ रही होती है वो 220 वोल्ट हम लोग घर में आ रही होती है। ये आप लोग जान लो इतना पढ़ने के बाद में कि 220 वोल्ट जो ये AC होती है, पंखे होती हैं, जो बल्ब होती है, जो राड होता है, ये 220 वोल्टेज के अनुसार बना हुआ होता है। जितनी चीज़ होती हैं 250-300 के लायक वैसे नहीं होता है, ये तो बहुत हो जाएगा। 300 हो जाएगा तो सब शॉर्ट हो जाएगा हमारा। ये 220 हम लोग घर में आती है, लेकिन बनती लाइट बहुत ढेर है। जैसे मेरे जो खंबे रोड के इस तरफ जो खंबे लगे हुए हैं, इसमें 220 वोल्ट आ रहा है, जहाँ से हम लोग के लाइट इस समय आ रही है। और रोड के तो उधर खंबे लगे हैं,
उसमें 11,000 लाइट आ रही है, उसमें चक्की है, वो सब चल रहा है, मतलब उस चक्की वगैरह कोई फैक्ट्री चल रही है। अगर वो तार के पास हम पहुंचते हैं तो इंसान शॉर्ट हो जाता है। ऐसे ट्रेन वगैरह में 33,000 आ रही है, 11,000 नहीं बल्कि इसके 3 गुना एक्स्ट्रा आ रही है, ट्रेन उससे ऑपरेट हो रही होती है। लेकिन हम लोग के जो घर हैं वो 220 से ही ऑपरेट हो रहे होते हैं। तो ये है, तो ये जो SMP है इसको जो हम लाइट देते हैं 220 वोल्टेज हम पूछेंगे, क्योंकि जब अपना बैच ख़त्म होने के बाद भी हम पढ़ा रहे हैं आपको हम, तो हम आपका फिर टाइम इस्तेमाल भी करेंगे कि जब हम इसको 220 वोल्टेज देते हैं इसको लाइट को, तो ये एक ऐसी मशीन होती है जो लाइट को जितना इसको और भी कम चाहिए होता है, तो जिससे वोल्टेज को कम करने वाला हिस्सा ये है, और इसको कम करके हमको हार्ड डिस्क देता है, हमारे रोम को देता है, हमारे मदरबोर्ड को देता है। यानी ये एक ऐसा पार्ट है जो लाइट 220 को कन्वर्ट करके यानी कम करके, और जितनी हमारे इन हार्ड डिस्क को आवश्यकता होगी। मेरे पास जब हम हार्डवेयर सिखाते हैं तो हम ये भी सिखाते हैं कितनी लाइट मदरबोर्ड को चाहिए, कितनी हार्ड डिस्क को चाहिए, उसमें लिखवाते भी इसमें हैं। तो फिलहाल भी हम उसका अमाउंट नहीं बोल रहे हैं, तो जब आगे बढ़ेंगे उसको बताएंगे। फिर लाइट के बारे में फिर हम काफ़ी लंबा फिर घुस जाएंगे और वो लंबा वो विषय बन जाएगा। तो जितनी लाइट इनको चाहिए होगी उतना कम करके वो लाइट को वो कन्वर्टर लाइट का ये है, और कम करके हमारी हार्ड डिस्क को या हमारे मदरबोर्ड को या रोम को देता है। और हम डायरेक्टली 220 वोल्टेज देंगे तो हमारे यही पार्ट सब शार्ट हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोग के फ़ोन होते हैं, ये फ़ोन ये भी 220 वोल्टेज के लायक नहीं होते हैं। जब चार्जर हम लोग लगाते हैं तो चार्जर में एक ऐसी ट्रांसफार्मर लगा होता है जो 220 को कम करके जितना इसको आवश्यकता होती है उतना वोल्टेज कम करके इसको चार्ज करता है। अगर डायरेक्ट हम लोग चाहें इसमें प्लस और माइनस 2 तार निकाल लें और सीधे इस बोर्ड में लगा दें, तब तो ये शार्ट हो जाएगा बिना चार्जर के। तो चार्जर एक ऐसी डिवाइस है, मोबाइल का चार्जर, जो जितना हमें जितना इसमें लिखा हुआ होता है कितने एम्पियर 1.4 1.3 जितने एम्पियर्स की लाइट की आवश्यकता होती है, तो चार्जर इसको कन्वर्ट करके वो इसको लाइट देता है। तो ये कन्वर्टर है। सबसे पहले मेरी चीज़ यही ख़राब होती है, अगर लाइट हमारे यहाँ धीमी या तेज़ हो जाती है तो सबसे तेज़ या सबसे ज़्यादा ख़राब होने वाली चीज़ SMP रहती है। बेचारा हर वक्त परेशानी में रहता है, अब लाइट धीमी अब तेज़, ये अपने को बहुत कंट्रोल किया करता है। आमतौर पर सबसे पहले ही ख़राब होता है SMP। ठीक है, अगर ये शार्ट या इसको बहुत वोल्टेज मिल जाएगा तो इससे जुड़े हुए सारे पार्ट्स भी मेरे ख़राब हो जाते हैं। तो हमेशा ये ब्रांडेड लगवाना चाहिए। ठीक है, एक ये बात हो गई। तो ये लाइट कन्वर्टर मेरी बात में एक चैप्टर ख़त्म मुकम्मल हो गया है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। उसके बाद ये हार्ड डिस्क है। मुझे पता है इसके बाद पूछने वाले में किससे हैं, क्योंकि अभी आज जो यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे अब ऐसे डाल रहे हैं कि फ़लाँ चीज़ ऑपरेट करते हुए फिरदौस कंप्यूटर के टीचर सरवत खान प्रथम भाग, आज चेक करना लिखा हुआ प्रथम भाग। तो प्रथम भाग मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं, और दूसरा भाग जो बच्चों से हम सुन रहे हैं, इसके 2 भाग हम यूज़ कर रहे हैं इसका। तो ये हो गया। उसके बाद ये आया हार्ड डिस्क, ये लगा हुआ है। हार्ड डिस्क एक ऐसा ये पार्ट होता है तो जितने भी गाने, फिल्में या जितनी भी फाइल डॉक्यूमेंट जो हम सेव करते हैं या जो बनाते हैं गाने या फिल्में, जो भी सब इसी के अंदर जाता है, हार्ड डिस्क के अंदर जाता है। तो ये कंप्यूटर का दिमाग है, मेमोरी है। तो हमारे 2 पार्ट हो गए। ओके, ये है रोम रीड ओनली मेमोरी। इसके बारे में पढ़ा चुके हैं, रोम रैम और इसके प्रकार पढ़ा चुके हैं। ये सभी जिसने नहीं पढ़ा है, जैसे आपने शायद इतना नहीं पढ़ा मुझसे है, तुम लोगों ने सब पढ़ रखा है। तो ये रोम है, इससे हम लोग अपनी फिल्में या गाने इसको प्ले करते हैं। ठीक है, ये स्टोर करता है, ये प्ले करता है। इसके और भी काम होते हैं, वो हम बताएंगे इसके बारे में। तो ये हो गया SMP, रोम हो गया और हार्ड डिस्क हो गई। रोम ये लगा हुआ था, हार्ड डिस्क ये लगे थे, SMP ये लगा हुआ था। अब आया ये मदरबोर्ड। मदरबोर्ड का एक ऐसा ही डिवाइस होती है, सभी संबंध मदरबोर्ड से रहता है। मदर माने माँ, बोर्ड माने तख्ती गत्ता जो भी, हालांकि इसका अर्थ दूसरा बनता है। हम तो ऐसी लैंग्वेज पढ़ाते हैं ताकि हम लोग जो आइबा जीबा वाले हम लोग हैं तो हम लोग उसको भी समझ में आ जाए। हम पढ़ा ऐसे रहे, हम तो इसको रोम को किसी और तरीके, वैसे तो हम कहेंगे मिस ज़की राजधानी रोम होती सर, हम तो ऐसे बोलेंगे मिस ज़की राजधानी रोम, जहाँ पिरामिड बने होते हैं, जहाँ पुराने वक्त में लोग दफनाए जाते थे, हम वहाँ से लेंगे इसको फिर तो। लेकिन हम वहाँ से नहीं चल रहे हैं, हम तो वैसे नहीं बोलना है, हमको स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं बोलना है, बोगस लैंग्वेज बोलना है, ताकि हमको बहुत आसानी से समझ में हमको आ जाए। तो मदरबोर्ड यानी मेरी माँ है, बोर्ड तख्ती गत्ता,
ये एक ऐसा पार्ट होता है कि जितने भी तार देख लीजिए, ये तार, कुछ तार ये बाहर निकले हैं, जितने भी तार हैं सबका संबंध मदरबोर्ड से रहता है। इसी के अंदर हार्ड डिस्क, एंड प्लीज़ जूम इट, हम इसे दिखाएंगे लगातार कैसे भी, सब बताते हैं, अभी नहीं सब बताएंगे, जल्दी नहीं है। तो इसमें यहाँ हार्ड डिस्क लगाते हैं, मॉडेम लगाते हैं, पावर केबल लगाते हैं, यहाँ से एसएमपीएस का वायर प्लस माइनस की कैसे न्यूट्रल और फेस लगाते हैं हम लोग, यहाँ से माउस कीबोर्ड लगाते हैं, यहाँ पर से म्यूज़िक सिस्टम मतलब कि जो ये स्पीकर वगैरह होते हैं हम लोग यहाँ से सुनते हैं, यहाँ पेन ड्राइव लगाते हैं। जो डिस्प्ले चल रहा है इसे VGA पोर्ट के नाम से, ये वाला यानी इस जगह पे लगाते हैं। इससे आपके पास लैपटॉप है, इसके बाद डेस्कटॉप, वो समझ रहा है कि ये जो ऐसा जो ब्लू रंग का पोर्ट है ये VGA पोर्ट होता है जिससे डिस्प्ले ये बनाता है। इसके भी तार मेरे पास में है, हम फुल तैयारी से हर वक्त रहते हैं। इट इज़ ए VGA पोर्ट है, ये VGA पोर्ट ये पूरा मॉनिटर में लगाते हैं और ये इसको लाइक दिस इस प्रकार से इसको लगाया जाता है, ये ऐसे। तो हमारा जो ये जब ऑन हो गया तो इसका व्यू पिक्चर्स उसकी जो है वो चलना शुरू हो जाती है। तो इसके हर यहाँ पे माउस एंड कीबोर्ड यहाँ भी लगता है, किस टाइप का लगता है, PS2 PS2 सब। ये चीज़ें जितना कम पढ़ा जाए, जितना बहुत पढ़ा जाए, ये कभी ख़त्म नहीं होता है। हम आप लोगों से कहते थे ये अब तो सर कोर्स आप कोर्स से अपने आप आँखें हम पढ़ा भी रहे हैं और समझा भी रहे हैं। इस वक्त पूरे बैच में सब सीनियर आप ही बैठे हुए हैं, देखा जाए इस वक्त पूरे बैच के अंदर आपने पूरा कोर्स मुकम्मल भी कर लिया है, जो रिवीजन कर रहे हैं आप, लेकिन आपने भी उस मेयार से, उस स्टैंडर्ड से आपने नहीं पढ़ा, ना कभी क्वेश्चन मुझसे नहीं करा। जैसे आप मुंह लपेट के आती हैं ऐसे लपेट के आई, डॉक्यूमेंट्स लिया और कंप्यूटर बैठ गए। हमने आप लोगों सबसे हमने 1000 बार कहा कि मुझसे पूछो हम जवाब देंगे, मुझसे पर कहो तो पर आपको सर अपने आप जवाब दिया करो, ये तो गलत बात है। हम तो रोज़ पढ़ाते हैं ना, हम कितना पढ़ाएं, अपने आप क्या हम ज़बरदस्ती बोलना शुरू कर दें क्या? कुछ क्वेश्चंस अपने आप करिए, हम उनका जवाब देंगे। मैंने भी कहा कि USB फिर PS2, ये तुमने फर्स्ट टाइम से सुना होगा इसको, है ना? तो माउस की वैरायटियाँ भी जानते नहीं होगा इसके अंदर, है ना? तो ये सभी चीज़ इसमें आते हैं इसके अंदर। ये कोर्स अगर पढ़ा जाए तो बस पढ़ते ही रहो, बहुत लंबा टाइम इसका है। तो ये अगर ये रोज़ आप कहिए सर भले आधा घंटा ना बनाएं, वीडियोस ना बनाएं, या पढ़ा रहे हैं वीडियोस की अलग बात है, तभी 10 मिनट पढ़ाएं तो हम इसे PS2 साफ़ कर देंगे, USB साफ़ कर देंगे। USB के फुल फॉर्म क्या होते हैं, यस सीरियल बस, इस तरीके से इसको ऑपरेट करना मुझे आ जाएगा, इसको समझना आ जाएगा। फिर अगर हम इसको जैक खोलें तब अंदर क्या मिलेगा, उसमें कितनी पिन्स होती हैं, इसमें जब निकालेंगे इसमें पिन बनी होती हैं, इन पिन का वर्क क्या होता है, ये 22 कैरेट सोने का कहते हैं लोग बना होता है, इसके बारे में बताएंगे इसको हम। तो अगर पढ़ा जाए, ये रैम होती है, ये एक ऐसा पार्ट्स होता है कि लाइट दिया, उसके बाद फिर लाइट कहाँ कहाँ पहुँची, उसके बाद अगर कभी कभी डिस्प्ले नहीं बनाता है तो सबसे पहले जो हार्डवेयर में चेक किया जाता है कि डिस्प्ले क्यों नहीं बना रहा है। तो ये रैम ही पार्ट का ऐसा है, ये रैम जितनी अच्छी रैम लगी वो तेज़ खुलेगा, तेज़ सेव कर लिया करेगा। अगर रैम कम लगी है तो इत्मीनान से खुलेगा, इत्मीनान से ये बंद होगा, ठीक है। तो ये रैम एक 2 GB रैम है, 2 GB फ़िलहाल के लिए मध्यम क्लास की है, ना ये बहुत है ना ये कम है। तो ये रैम का स्लॉट यहाँ पे लगाया और रैम को उसको बंद किया। तो जब डिस्प्ले नहीं बनाएगा तो रैम कैसे चेक करते हैं, इसको हम सिखाते हैं। ये रैम चेक कैसे करते हैं इसके बारे में बताया गया है। हम पूरा एक तरह से, जैसे अभी आप तो सॉफ्टवेयर कोर्स कर रहे हैं, हम अगर हार्डवेयर में आते हैं तो ऐसे करते हैं कि अगर आप कितने भी कमज़ोर हों, हमसे लैपटॉप और डेस्कटॉप ही होता है, वो लैपटॉप तो आप समझते हैं जो फ्लिप होता है। जैसे अगर हार्डवेयर कोर्स करते हैं और खुदा ना खास्ता मुझसे किसी का सब मतलब मैकेनिक मान लीजिए हम हैं, और मुझसे कोई लैपटॉप बना रहे हैं और मुझसे वो गलती से ख़राब हो गया, अगर हम जाहिल हैं तो इसका ख़राब होगा। अगर वो इंसान सामने वाला तेज़ तर्रार है, गुस्से वाला है, तो वो मुझे डांट भी सकता है और मुझसे मेरे पर मुकदमा भी कर सकता है कि आपने मेरा लैपटॉप ख़राब कर दिया है, ठीक है ना। और जब हम पढ़े लिखे होते हैं, लैपटॉप मतलब कि ये हार्डवेयर डिप्लोमा करे हुए होते हैं, अगर तब उनका लैपटॉप ख़राब होता है तो उससे कहते हैं सर हम डिग्री होल्डर हैं, मैंने ठीक किया, अगर इसके बाद भी अब तुम्हारा ख़राब होने वाला था तो बचाया मैंने, फिर भी ख़राब हो गया। इस एग्जाम्पल होता है, MBBS डॉक्टर होता है, वो ऑपरेशन कर रहा होता है, वो पूरी कोशिश करता है कि अपने पेशेंट को हम बचा लें, इसके बावजूद वो पेशेंट मर जाता है। तो डॉक्टर का दोष नहीं है कि तुमने मेरे अब्बा को मार डाला है, भाई अब्बा मरने ही वाले होंगे, फिर अल्लाह पाक के यहाँ से मौत लिखी हुई थी, उसे डॉक्टर ने बहुत बचाया।
ऐसे जो हम लोग पढ़े लिखे होते हैं, कोई अगर मुकदमा भी करेगा तो हम लोग उसको फेस कर सकते हैं। और अगर ऐसे जाहिल होते हैं और किसी का लैपटॉप बना रहे हैं तो कभी कभी लाइफ में इतने ख़राब लोग लाइफ में पड़ जाते हैं कि वो आपके ऊपर 500 आरोप लगा सकते हैं, पर कुछ नहीं आता इनको, ये बना ही नहीं पाए होंगे। इन्होंने तो अच्छा खासा ख़राब कर डाला मेरा, ऐसे भी कहते हैं इसको। अब ठीक है ना, इसके ना बनाओ एक चीज़, दूसरा फिर से ख़राब होता है। इसमें सब शॉर्ट हुआ करते हैं आपस में, जहाँ एक शॉर्ट हुआ तो सारे शॉर्ट, बस आग लगने से खाली बचा रहता है ना, आग भी इसमें लग जाए और बड़ी बुरी तेज़ आग, हुआ शॉर्ट। अगर ये शॉर्ट हुआ मेरे सारे पार्ट गए। अब इन्हें सेव करने का तरीका ही आपको बताया जाएगा। तो ये था इसका थोड़ा सा परिचय। ये वीडियो को हमने सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन बताया, इनका कैसा वर्क, इनका काम क्या होता है ये बताया कि डेटा इसमें स्टोर करते हैं, ये पावर सप्लाई है, ये रोम है सीडी प्ले करने के लिए होती है, रैम डिस्प्ले के लिए होती है, इसको मैंने बताया आपको। थैंक यू, इसको देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए। ओके।